Hello everybody, this is Cbse Science Class 7 and it is Chapter 6 of Class 7 Physical and Chemical Changes and it is part first of this chapter. इस पार्ट में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो प्रतिदिन आप अपने आसपास कई तरह के चेंजेस को देखते हो, महसूस करते हो। दी चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टेंसेस, और इन चेंजेस में, इन परिवर्तनों में आपके आसपास एक या एक से अधिक पदार्थ शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी मदर आपको कोल्ड ड्रिंक के अंदर शुगर डिजोल्व करने के लिए कहती है। ठीक है, गर्मी में आप कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं घर पर, है ना, लेमोनेड बनाते हैं, नींबू का जूस वगैरह। तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर शुगर डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो यहाँ पर एक शुगर सॉल्यूशन बनाना अपने आप में क्या है, एक परिवर्तन है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। इसी तरह से हम दूध से दही बनाते हैं, है ना। मिल्क को हम किस में बदल देते हैं, कर्ड में, यानी दही में बदल देते हैं। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक प्रकार का परिवर्तन है, चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कभी कभी दूध बिना जमाए ही कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। और इस तरह से मिल्क का शोर होना या दूध का फट जाना क्या कहलाता है, एक चेंज कहलाता है, परिवर्तन होता है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। आपके पास एक रबर बैंड है, आपने उसको दो साइड से पकड़कर खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो क्या उसमें परिवर्तन नहीं हुआ? यस, उसकी लंबाई में यहाँ पर परिवर्तन हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ परिवर्तन तो हो रहा है। तो इस तरह से आप परिवर्तन के बारे में समझ पा रहे होंगे कि परिवर्तन कैसा होता है ना। कभी कभी परिवर्तन ऐसा होता है जिसमें हमने जो चेंज किया है या परिवर्तन किया है उसको हम वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेच रबड़ को हम उसी स्थिति में वापस ला सकते हैं। लेकिन क्या, यदि आपका दूध फट जाता है या आप उससे दही जमा लेते हैं तो क्या आप उससे वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो हमारे पास इस तरह से दो प्रकार के चेंज होते हैं जिन्हें हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कहते हैं। देन मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। तो आपको अपने आसपास होने वाले 10 चेंजेस के बारे में एक लिस्ट बनानी है। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और इन चेंजेस की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। तो मोटे मोटे तौर पर ये जो चेंजेस होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे फिजिकल चेंजेस। तो इसमें एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। आपके पास एक कागज का टुकड़ा है और इसको आपको 4 स्क्वायर पीसेज में, यानी कि 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। और हर टुकड़े को आप वापस दोबारा 4 टुकड़ों में काट दो। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, आपने एक पेपर लिया, उसको पहले 4 बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया, फिर उसके बाद क्या किया, हर टुकड़े को वापस 4 टुकड़ों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम एक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper। तो इन पीसेज को, इन सभी पीसेज को आप फ्लोर पर, ज़मीन पर या टेबल पर नीचे इस तरह से जमा दो कि ये जो सारे पीसेज हैं ये ओरिजिनल पीस होता है पेपर का, उसकी तरह आकृति ग्रहण कर लें। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। हालांकि आप यहाँ पर उन पीसेज को जमा तो दोगे लेकिन उन पीसेज को आप वापस ओरिजिनल पीस की तरह जोड़ नहीं सकते। बट इट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। लेकिन यहाँ पर क्या, पेपर की प्रॉपर्टी में, पेपर के जो गुणधर्म होते हैं, जैसे कि आप उसके ऊपर लिख सकते हो, तो सभी टुकड़ों के आप ऊपर लिख सकते हो। यदि आप उनको जलाते हो तो सभी, जैसे कि बड़ा पेपर जलता था वैसे ही सभी पेपर भी जल जाएंगे। तो उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वे नहीं बदल रही हैं। ठीक है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो भौतिक रूप है, सिर्फ वही यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि कहाँ मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, कि कहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है और कहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, देन एक्टिविटी 6.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर।
नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। तो आपके क्लासरूम में आपके बोर्ड के पास चॉक की डस्ट वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, नीचे गिरती है, तो उस चॉक डस्ट को आप कलेक्ट कर लो और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। और यदि वह डस्ट नहीं है वहाँ पर तो आप एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चॉक का उसको बिल्कुल बारीक पीसेज में तोड़ सकते हो। क्रश करना उसको मतलब तोड़ना। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब उस पाउडर में आप थोड़ा सा वाटर मिला दें और उसका क्या बना लें, एक पेस्ट बना लें। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चाक। और अब उसको आप एक चाक के रूप देने की कोशिश करें, है ना। उसको जो चाक की आकृति होती है बेलनाकार, उस तरह से उसको रोल कर लें। लेट इट ड्राई। अब उसको सूखने दें। नीड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट। क्या आपने उस डस्ट से या उस पाउडर से वापस चाक बना ली? तो बिल्कुल आप यहाँ पर चाक प्राप्त कर पाएंगे। एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर। आपको किसी ग्लास में या प्लास्टिक के बर्तन में, पात्र में कुछ आइस लेनी है, बर्फ लेनी है। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। और आपको क्या करना है, उस टम्बलर में जो आपने आइस ली है उसको थोड़ा सा पिघालना है, मतलब उसको मेल्ट करना है, पानी में बदलना है। और इसके लिए आप उसको सूर्य की रोशनी में रख सकते हैं। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो आप क्या देखोगे, आपके पास वहाँ पर आइस और वाटर का एक मिक्सचर है, मिश्रण मिलेगा आपको। उसमें थोड़ा आइस भी होगा और वाटर भी होगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब क्या करो, आप उस टम्बलर को एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दो, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या मिला हो, आपके आइस और कॉमन साल्ट दोनों मिले हों, उसमें आप इसको रख दो। ठीक है। तो कॉमन साल्ट क्या होता है, हमारे जो बर्फ़ होता है इसको पिघलने से रोकता है। आपने कई बार आइसक्रीम वालों को देखा होगा, उनकी जो पेटी होती है उसमें वे बर्फ़ के साथ साथ नमक भी उसमें डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वह जो आइस होता है वह काफ़ी देर तक गर्म नहीं होता है, पिघलता नहीं है और आइसक्रीम को ठंडा रखता है। तो हम इसे कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो क्या हमारा जो वाटर होता है वह वापस आइस में बदल जाता है ना। हम ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आइस को हम वाटर में बदल सकते हैं और वाटर को वापस आइस में बदल सकते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह का फिजिकल चेंज है। देन एक्टिविटी 6.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आपको एक पात्र लेना है, उसमें कुछ पानी को बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आपको यहाँ पर वाटर की सतह से कुछ वाष्प स्टीम निकलती हुई दिखाई देती है। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर, आप जो पात्र की में पानी गर्म कर रहे हो, इसके ऊपर एक पेन लेना है। पेन आप तस्तरी, प्लेट या थाली कुछ भी ले सकते हैं, है ना। उसके हैंडल के ऊपर आपको उसको उल्टा करके रख देना है बॉइलिंग वाटर के ऊपर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। और कुछ समय बाद, 1-2 मिनट बाद, आपने जो थाली ऊपर उल्टी करके रखी है उसकी सतह को आप ऑब्जर्व करो। तो आप क्या देख पाओगे, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। तो आप देखोगे कि वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देती हैं। उस थाली की सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ये क्या हुआ, हमने वाटर को वेपर में बदला, यानी भाप में बदला। फिर उसके बाद उस भाप को हमने प्लेट में कलेक्ट किया, तो वह भाप वापस किस में बदल गई, हमारे वाटर में बदल गई। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला, एक फिजिकल चेंज देखने को मिला। देन एक्टिविटी 6.5 क्वेश्चन। यहाँ पर एक सावधानी दी गई है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। यदि आप आग के साथ कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो आपको एक टोंग्स की सहायता से, जो केमिस्ट्री की लैब में अपने जो यूज होती है किसी भी मटेरियल को पकड़ने के लिए, उसको हम कहते हैं टोंग्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप टोंग्स की सहायता से आपको क्या पकड़ना है, एक ब्लेड को पकड़ना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द ग्लास स्टोव। और आपको क्या करना है कि उस ब्लेड को गैस स्टोव के ऊपर टोंग की सहायता से पकड़कर रखना है कुछ देर के लिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर के लिए उसको पकड़कर रखना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। क्या आपकी जो टिप है, ब्लेड का जो टिप है, उसकी जो धार होती है उस साइड पर, क्या उसका कलर चेंज आपको दिखाई दे रहा है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब आप उसको
फ्लेम से दूर हटा लो, क्योंकि आपकी जो ब्लेड होती है वह बिल्कुल लाल रंग की आपको दिखाई देगी, क्योंकि गर्म होने पर हमारा जो आयरन होता है उसमें स्टील होता है वह रेड हॉट हो जाता है। तो आप उसको अब क्या करेंगे, फ्लेम से हटा लेंगे। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, और उस टिप को थोड़ी देर बाद आप वापस ऑब्जर्व करेंगे तो डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, तो क्या उस ब्लेड में उसका जो पुराना कलर था वह वापस आ जाता है या वही रेड कलर रह जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसका जो कलर है वह वापस आ जाता है ना। जैसे वो ठंडी होती है ब्लेड, वापस उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वह आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर कलर में चेंज होना है ना, और वापस उसी कलर को प्राप्त कर लेना, ये क्या है, हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। In activity 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. तो आपने यहाँ पर 6.1 और 6.2 में देखा कि आपने जो पेपर को टुकड़ों में तोड़ा और जो हमारी चौक है उसको टुकड़ों में तोड़ा, फिर वापस उसको आपने चौक में बदल दिया, तो ये साइज़ में चेंजेस होते हैं यहाँ पर, है ना। हमने क्या किया, साइज़ में यानी आकार में परिवर्तन किया। इन एक्टिविटीज़ 6.3 and 6.4 वाटर चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। 6.3 और 6.4 में हमने क्या किया, पहले पानी को आइस को पहले हमने पानी में बदला, फिर उस पानी को वापस आइस में जमा दिया, है ना। और हमने क्या किया, पहले वाटर को गर्म किया, उसको गैस में बदला और उसको वापस लिक्विड में बदल दिया। तो ये जो हमारी चेंजेस है इनको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन। आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, तरल और गैस। तो यहाँ पर उन्हीं में परिवर्तन होता है जिसे हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। इन एक्टिविटी 6.5 द हॉक्सा ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग, और जो हमारी एक्टिविटी है 6.5 इसमें हमारी हॉक्सा ब्लेड है वह अपने कलर को चेंज कर देती है जब हम उसको गर्म करते हैं। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि किसी भी पदार्थ की शेप में, आकार में, है ना, उसकी आकृति में, है ना। शेप मतलब आकृति, साइज मतलब आकार, उसकी आकृति में, आकार में, या उसके रंग में परिवर्तन होना, या उसकी अवस्था में परिवर्तन होना, ये सब क्या कहलाती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अ चेंज इन विच अ सबस्टेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ऐसी चेंजेस जो क्या होती हैं, किसी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होती है ना, ऐसे परिवर्तन जो किसी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं और आसानी से नोट कर सकते हैं, है ना। अ चेंज इन विच अ सबस्टेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की जो भौतिक गुण होते हैं उनमें यदि परिवर्तन होता है तो हम उसे फिजिकल परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। द फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, और जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वह रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। मतलब हम उस अवस्था को वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो परिवर्तन किया है हम इसको वापस बदल सकते हैं, ठीक है। ये बदलने योग्य या उत्क्रमणीय होता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, और इस तरह के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनेगा। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि बाद में आपके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर पूछा जाएगा, तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेस। तो अब हम दूसरे जो परिवर्तन होते हैं हमारे केमिकल चेंज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।